सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं चित्रा पब्लिकेशन के क्लास 12 का न्यूमेरिकल सेक्शन पार्ट 2 का। ये है चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 का न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 6 से आगे की तरफ देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक कर चुके थे। अब यहाँ से हम लोग करेंगे 6 से आगे। तो चलिए हम लोग चित्रा पब्लिकेशन का न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 2 ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चंस देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, होप सो आप सभी के पास बुक वगैरह होगी, और नहीं होगी तो मैं बुक दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि आपको यहाँ से ये दिख गया कि एक ही वैल्यू दे रखा है। चलिए पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद कह रहा है कि इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कह रहा है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो डाटा दिया है वो उसको लिखेंगे। जिस प्रकार से मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, इस प्रकार से अगर आप अपनी बोर्ड के आए हुए एग्जाम्स में करेंगे न्यूमेरिकल्स को, तो नंबर 1 नहीं कटने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का है ये। एन की वैल्यू दे रखा है, एन की वैल्यू 20 दे रखा था। उसके बाद आई की वैल्यू एक बार देख लीजिए कितना दिया है। आई की वैल्यू 3 एम्पियर, कितना दिया है? 3 एम्पियर दिया है, 3 एम्पियर। और क्या क्या दिया है और देखते हैं। और इसमें दे रखा है एरिया, एरिया कितना है? तो एरिया आपका दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना लिख देंगे? -4। ओके, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। क्लियर बात? चलिए अब आगे इसमें क्या दे रखा है? टा की वैल्यू दे रखा, बी दे रखा है। बी कितना दे रखा है? तो बी दे रखा है आपका 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद थीटा दे रखा है। थीटा कितना दिया है? तो थीटा समानांतर कह रहा है 90 डिग्री। उसके बाद इसमें टा पूछा है ना, टा पूछा है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा प्रश्न का आंसर कितना आता है। तो आप जानते हैं बल युग्म का फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का फार्मूला टा इक्वल टू होता है NIAB साइन थीटा होता है। ये आपका फार्मूला होता है। आप जानते हैं कि टा इक्वल टू NIA होता है। ठीक है, तो NIA क्या होता है? ये M के बराबर होता है। चलिए वो जब आएगा तो हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करिए। N की वैल्यू 20, I की वैल्यू 3, A की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू B की वैल्यू 0.5 इंटू थीटा। तो साइन 90 डिग्री, तो मान 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब आगे देखते हैं टा का मान। इसको गुणा करिए, ये 60 हो जाएगा इंटू 15/10 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको लिखेंगे तो 5/10 लिख देंगे इंटू 1 लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए इसको काटिए, कटेगा ये कितनी बार में? 5 से कटेगा। 2 बार में ये 10 कटेगा और ये 12 बार में कटेगा। क्लियर? 5 से। उसके बाद और ये कटेगा, ये 2 कट जाएगा 6 बार में। फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, और ये 5 से एक बार में कट जाएगा। क्लियर बात? तो 15 में 3 का गुणा करेंगे तो टा की वैल्यू आएगी 45। कितना आएगा? टा बराबर 45 गुना 10 का पावर -4। अब इसको एक अंक पे डिजिट दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻³ अब इसका यूनिट क्या आएगा? तो यूनिट आप देख लीजिए टा का, न्यूटन मीटर। इतना आपका आंसर आना चाहिए, न्यूटन मीटर। 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 ये कह क्या रहा है, प्रश्न में कौन कौन से डाटा गिवन है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण वेट करेंगे 1 मिनट, बस मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। आघूर्ण 7.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर है।
चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए यदि कुंडली का क्षेत्र 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसमें फेरों की संख्या 15 हो तो उनमें बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात करना है आपको। यानी कि इसमें आपको दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या डाटा दे रखा है, उन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, m की वैल्यू क्या दे रखा है, m की वैल्यू आपका दे रखा है 3 × 10⁻⁻8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दे रखा है प्रश्न में, उसके बाद प्रश्न में ये कह रहा है, प्रश्न में दे रखा है 7.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर, यानी कि ये टा की वैल्यू दे रखा है, टा की वैल्यू जिसको टाउ भी आप कहते हैं। 7.5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर। उसके बाद एन की वैल्यू दे रखा था, एन की वैल्यू कितना दे रखा था, 15 फेरे यानी कि 15। उसके बाद क्या दे रखा है, इसमें एरिया दे रखा है, एरिया 1.5, ए की वैल्यू दे रखा है, ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर में यहीं कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और क्या वैल्यू दे रखा है, और इसमें कोई वैल्यू दे नहीं रखा है। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बी हमको निकालना है और प्रवाहित होने वाली धारा का मान आई निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि टा बराबर होता है NIA बी साइन थीटा होता है। बात क्लियर। तो देखिए आई तो चूंकि दे नहीं रखा है, तो आई नहीं दे रखा है और बी भी नहीं दे रखा है, तो इस वाले फार्मूले को हम नहीं लगाएंगे, हमको डायरेक्टली एम दे रखा है। तो आप जानते हैं कि एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है, एक सेकेंड रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, एम बराबर क्या होता है, एक मिनट मित्रों, एक मिनट। चलिए एम बराबर क्या होता है, तो NIAV होता है। ठीक है, तो हम NIA की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसके जगह पे दूसरा फार्मूला यूज कर लेंगे, टा बराबर MB साइन थीटा। अब जो जो इसमें वैल्यूज आपको पता है उतनी वैल्यूज रख लेंगे। अच्छा, थीटा का मान भी पूछ रहा है, थीटा का मान इसमें दे रखा है, समानांतर है 90 डिग्री। ठीक है, इसको भूलेंगे नहीं थीटा को। अब टाउ की वैल्यू तो 7.5 × 10⁻⁹ इक्वल टू एम की वैल्यू 3 × 10⁻⁸। बी की वैल्यू पूछ रहा है और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 7.5 × 10⁻⁹ डिवाइड 3 × 10⁻⁸। अब इसको काटिए, 3 से काटेंगे तो 2.5 टाइम में कट जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आएगा, तो आप जानते हैं b बराबर आ जाएगा 2.5 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2.5 × 10⁻⁹ प्लस 8। तो ये b बराबर हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻1, और -1 को क्या करते हैं, पॉइंट और आगे बढ़ा देते हैं। तो b बराबर कितना हो जाएगा 0.25। क्या आंसर है, एक बार मैच कर लिया जाए आंसर एक का, तो 0.25 आ गया है। हम इसका मात्रक लिख लेंगे, तो मात्रक कितना आएगा, तो b का मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, इसके 3 मात्रक हैं, जो कि एक टेस्ला भी देता है, फिर एक एम्पियर मीटर स्क्वायर भी करके देता है इसका मात्रक। ठीक है, तो ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे की चीज़ों को सॉल्व करेंगे, आई निकालने की कोशिश करेंगे। आई बराबर, आई कैसे निकलेगा, तो आई हम यहाँ से निकालते हैं, आई बराबर, चूँकि हमको इसमें धारा की वैल्यू ही निकालनी है। देखिए यहाँ पे धारा की वैल्यू भी पूछा है, तो आई बराबर फार्मूला हमको क्या लगाना होगा, तो m बराबर NIA लगा लेंगे, ये कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू हमको पता है, m की वैल्यू कितना दे रखा है, तो m की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ दे रखा है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 3 × 10⁻⁸ इक्वल टू n की वैल्यू 15, आई की वैल्यू नहीं पता है तो आई का आई रहने देंगे, और ए की वैल्यू पता है, ए कितना दे रखा है, तो ए दे रखा था 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1.5 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्योंकि एरिया है तो उसको स्क्वायर में रखेंगे, तो 1.5 × 10⁻⁴। अब यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें टोटल से डिवाइड लगा देंगे, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1.5 × 10⁻⁴। बात क्लियर हो रही होगी। अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये 5 टाइम में कट जाएगा, तो ये 15 में, इसको 15 समझिए, तो 15 × 5 = 75 यानी कि 7.5 सॉरी। आई बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई
7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इस -4 को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और 1 में 7.5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। हाँ जी, बढ़ जाएगा। तो ये 10/75 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 10/75 गुना 10⁻⁻8 और +4। इसको 5 से काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 15 बार, और 5 से काटेंगे तो 2 बार। फिर आई बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 में 15 का डिवाइड कर लीजिए। तो 2 में 15 का जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड लगा लेते हैं, 2 में 15 का डिवाइड करेंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। तो 15 एकम 15, 5 बचा, दशमलव बढ़ाया जीरो, 15 तियाँ 45, 5 बचा, फिर से जीरो, 15 तियाँ 45। मतलब कि ये सीरीज चलती जाएगी। 5 यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा, तो 1.33 इसको हम लिख सकते हैं। सॉरी 1 पॉइंट नहीं, 0.133। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू लिख सकते हैं 0.133 इंटू 10⁻⁻4। ये धारा है तो इसका मान किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। ये आपका आंसर होने वाला है। आंसर चेक करते हैं, आंसर आया नहीं आया। क्वेश्चन चूंकि बड़ा था तो आंसर इसका चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको 1 पॉइंट के रूप में दे रखा है तो ये सेम आंसर है। ये पॉइंट्स का इधर उधर है बस खेला, या ये लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 1.33 इंटू 10⁻⁵। ये एक अंक दशमलव जब राइट साइड जाएगा तो एक माइनस दे देगा इसको, तो ये एक और इसमें ऐड हो जाएगा -1, तो ये -5 हो जाएगा एम्पियर। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, बोथ करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 7 को जैसे मैंने सॉल्व किया है, आप एकदम वैसे ही एग्जाम में प्रश्न अगर अब आ जाएगा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एम की वैल्यू दे रखा है, टाउ दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है, तो बी पूछा है और आई पूछा है। तो आप यहाँ से टाउ बराबर ये फार्मूला लगा लेंगे। दूसरा फार्मूला ये है टाउ का, एम के रूप में कन्वर्जन कर लेंगे। जब एम के रूप में कन्वर्जन कर लिए तो यहाँ से आप बी निकालेंगे, जैसे कि बी यहाँ पे आपको दिख रहा है, बी ऐसे निकला है। उसके बाद आप ये फार्मूला लगाएंगे एम बराबर NIA वाला, ठीक है। तो NIA वाला फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे एम की वैल्यू दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है, आई निकालना है तो आप यहाँ से आई कैलकुलेट कर लेंगे। इस प्रकार से आप आई कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.33 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर आ जाएगा। ओके, चलिए इतनी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ये 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या है, तो ये बी की वैल्यू है। क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी वैल्यू है। कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, यानी कि एन की वैल्यू दे रखा है। और यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से ये निकलवाना चाहता है पहला प्रश्न कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तथा दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा। दो प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो चलिए हम लोग इसमें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, 1 बाई 1 करके हम वैल्यूज को रखेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए की वैल्यू दे रखा है, आई की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आई की वैल्यू 0.2 एम्पियर दे रखा था, 0.2 एम्पियर। उसके बाद बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आप जानते हैं कि दे रखा था 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। उसके बाद ए लिख ही दिए हैं, आई हो गया, बी हो गया। अब यहाँ से पहला प्रश्न की वो एम पूछ रखा है, तो एम बराबर क्या होता है, तो एम बराबर हम फार्मूला लगा देंगे NIA वाला फार्मूला, ठीक है, NIA वाला। तो यहाँ अच्छा एन की वैल्यू सॉरी दे रखा है, एन की वैल्यू 100 फेरे दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको पुट कर लेंगे। एम बराबर क्या हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 100, आई की वैल्यू 0.2 इंटू ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको गुणा करिए, इसको हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे। अब ये 10 से कटेगा 10 बार में, ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से हम एम को लिखना चाहें तो लिखेंगे 5 दूनी 10 और 10 में 10 का गुणा 100 गुना 10 का पावर -4। अब इसको हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं। 100 को, इस 100 को 1 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻4 ऑलरेडी है। तो यहाँ से m की वैल्यू आपको मिल जाएगी, m बराबर 1 इंटू 10⁻2, ये हो जाएगी m की वैल्यू। देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर आया है क्या। तो पहले प्रश्न का आंसर इसमें 8 नंबर 1 इंटू 10⁻2, इसका यूनिट लिख लेंगे हम लोग एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका पहला प्रश्न। इसमें सेकंड प्रश्न भी पूछा है। सेकंड प्रश्न इसमें क्या पूछा है, कह रहा है कि अधिकतम बल आघूर्ण निकालिए। तो अधिकतम बल आघूर्ण कैसे निकलेगा, टाउ बराबर, अब जानते हैं टाउ बराबर होता है MB sin थीटा, ये फार्मूला होता है MB sin थीटा। तो अधिकतम के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा।
इसी फार्मूले पे हम पुट कर देंगे, वैल्यूज निकल जाएंगी हमारी। तो टाउ बराबर m कितना निकाले, तो 1 × 10⁻², निकाले, और b कितना दे रखा था, तो 1.5 दे रखा था। तो इसमें टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो 1.5 × 10⁻² हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। इसका भी आंसर चेक करते हैं, न्यूटन मीटर में इसका आंसर आता है, यूनिट है इसका। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर कितना है, तो 1.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर, और ये आया है 1 × 10⁻²। अब इस दोनों का, इस पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। एक सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ प्रश्न को बहुत आसानी से, आप इन दोनों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहने वाला है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, 0.36 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। इस क्षेत्र से 30 अंश के कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल युग्म के आघूर्ण की गणना करें। यानी कि हमें जो जो डाटा गिवन है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जितने भी डाटा इसमें गिवन है सारों को हम लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में कितने भी डाटा गिवन है। एम की वैल्यू दे रखा था, तो एम की वैल्यू कितना रखा है, 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर दे रखा है। उसके बाद बी की वैल्यू दिया था प्रश्न में 0.36 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। उसके बाद थीटा दे रखा है, थीटा कितने डिग्री पे, तो 30 अंश के कोण पे लटकाया गया, ठीक है। तो टा की मान पूछ रहा है कि टा बराबर कितना होगा, तो हम जानते हैं टा बराबर होता है, टा बराबर MB sin थीटा। ये m को समय आने पे NIA भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए टा बराबर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 200 इंटू बी की वैल्यू 0.36 इंटू साइन 30। अब जानते हैं साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। अब काटिए, इसको काटेंगे इससे तो 100 टाइम में कट जाएगा। तो टा बराबर कितना आएगा, तो टा बराबर आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.36, तो कितना आ जाएगा 36 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बार आंसर चेक करते हैं आया है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का, हाँ 36 न्यूटन मीटर आंसर आ गया। आप लोग इस पूरे क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करेंगे। देखिए 2000 रिसेंटली पूछा है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, ज़्यादा साल, 2019 में ही प्रश्न आया हुआ है सॉरी। तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। कह रहा है कि एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.30 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, इस पर 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यानी कि इस बार हमको m पूछ रखा है कि m कितना होगा, और जो जो डाटा गिवन है उसको हम लिखते हैं। थीटा दे रखा है, थीटा कितना दिया है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री दिया है। उसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू दे रखा है, b की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 0.30 टेस्ला दे रखा है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन मीटर यानी कि 4.5, ये टाउ दे रखा है, टाउ की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर दे रखा है। आप इस प्रकार से सबसे पहले प्रश्नों को लिखेंगे, जितने भी डाटा गिवन होते हैं इसको लिखते हैं, ठीक है ना। गिवन डाटा ऑलवेज लिखते हैं अगर एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करने हैं तो, ठीक है। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं कि अपना प्रश्न ये कह क्या रहा है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे, हाँ ठीक है। अब चलिए, यहाँ से आप जानते हैं कि टा बराबर होता है MB sin थीटा होता है। तो टा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, 4.5 इंटू 10⁻² इक्वल टू m, जिसका तस छोड़ दीजिए, b की वैल्यू 0.30 इंटू साइन 30 1/2 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएगा नीचे, और इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा, मतलब 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 15 बार में, ठीक है, 2 से 15 बार में कट जाएगा। अब इस 15 से इस 45 को काटेंगे तो 3 टाइम में कट जाएगा, बात क्लियर। अब इस 10 से 100 को काटेंगे तो 10 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इस 10 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इस साइड। तो इधर तो कुछ डाटा बचा नहीं है, 1 बचा, इधर नीचे 10 बचा है बस। तो 10 का ऊपर करेंगे तो ये m बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इंटू क्या बचा, तो 10⁻² बचा। अब इसको या तो एक ये आंसर हो जाएगा, या
इसको और अगर हम अच्छे ढंग से लिखें तो इसको लिख सकते हैं 0.30, इतना लिख सकते हैं। बात कुछ क्लियर हो रही होगी आप लोग को। इसको ये इतना लिखने का मतलब ये है कि इसका डिवीजन लग रहा है, ठीक है ना, 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं आंसर आ रहा है क्या हो रहा है, एक बार मैच करते हैं आंसर। 10 0.3। अब इसके इधर कितना भी जीरो लगाइए कोई मतलब नहीं है। तो हाँ, इसका यूनिट लिख लेंगे आप लोग। तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग कंप्लीट कर लिए एक बार और। 6 से लेकर 10 तक के बीच के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब जो आगे के प्रश्न हैं आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। और हालांकि मैं बहुत जल्दी इसका थर्ड पार्ट भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आगे के और 5-10 क्वेश्चन जितने भी हो सके एक वीडियो में, एक लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसकी वजह से मैं शॉर्ट कर करके प्रश्नों को करा रहा हूँ। बाकी आप लोग बहुत सारा प्रिपरेशन करते रहिए, अपना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए चित्रा पब्लिकेशन की। और जो भी क्वेरीज आएँ आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को डालें, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग को यहाँ पे दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं और मुझे यहीं से बताना है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।